सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के इस पायनियर गोष्ठी में शामिल हुए। मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं इस डुपोंट पायनियर कंपनी के तरफ से रामगढ़ ब्लॉक में काम करता हूं। हमारे साथ मौजूद है रामगढ़ और बोकारो जिला के हेड निवारण सर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और हमारे साथ हमारे सीनियर हमारे एटीएमडी विमलेश सर भी मौजूद हैं। आप लोग के ब्लॉक के जो यहाँ के काम करते हैं प्रतिनिधि जीतू प्रजापति जी, वो भी यहाँ पे हैं। हम लोग जो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं वो पायनियर का एक वैरायटी है 27P37 जो यहाँ पे खेत में लगा हुआ है। आज हम लोग जितने भी किसान लगाए हैं या जो नहीं लगाए हैं, हर तरह के फसल में काम करता है। पहला हो गया धान जो हम लोग जानते हैं, मक्का वो भी हम लोग लगाए हुए हैं, सरसों पायनियर का सरसों भी आता है और चौथा बाजरा। ये 4 तरह का मुख्यतः फसल है जिसमें डुपोंट पायनियर आप लोगों के बीच व्यापार करता है। अभी हम लोग बात करने के लिए आए हैं धान का। अभी धान का ही समय है ना, धान पक गया है, कुछ दिन बाद हम लोग धान काटना स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो धान लगाए थे वो हम लोग को कैसा उपज हुआ कब पता चलेगा? अभी ना, अभी खेत में धान खड़ा है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या स्थिति में है, उसका बाली कैसा है, उसका उपज कैसा है। जो हम लोग लगाए थे वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, या हमारे बगल में जिनका लगा हुआ था उनका अच्छा हुआ कि हमारा अच्छा हुआ। ये बराबरी करने का समय अभी है। जब हम लोग धान काट देंगे, घर घुसा देंगे, तभी हम लोग नहीं तुलना कर पाएंगे कि हमारा धान कैसा हुआ। तो अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे, नीचे खेत है वहाँ पे देखने के लिए चलेंगे कि पायनियर का जो 27P37 है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पायनियर 27P37 हर बाली बाहुबली। यह संदेश जो है आपके द्वारा जितने भी जागरूक किसान है वह और जितने आपके मित्रगण होंगे जो किसान साथी उनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो आप लोग सबका परिचय तो देख ही लिए। मुख्यतः क्या है कि 27P37 जो धान हमारा है वह हमारा हाइब्रिड का नाम है, संकर धान 27P37, जो कि पायोनियर कंपनी का है। ये ध्यान रखें, ये चीज़ें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि पायोनियर का धान लाने जा रहे हैं, ऐसा होता है ना। कि पायोनियर धान में आपके लिए क्या सबसे बेनिफिट देगा, आपको उत्पादन देगा आपके क्षेत्र के हिसाब से, वह है 27P37 संकर धान। पायोनियर क्या है? कंपनी है। तो यह जो धान है आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ 2 नंबर जमीन अधिक है, तो यह जो धान है यह 2 नंबर जमीन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसके पीछे कारण क्या है कि अभी हम लोग काट के देख नहीं सकते, क्योंकि अभी वो पका नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। तो फिर इसकी कटाई दिवस होगी तो आपको और जानकारी मिलेगी आगे, अभी है ना। बट अभी हम लोग यहाँ तक ये समझे कि जो बाली का जो मैच्योरिटी है, ठीक है ना, जो बाली का जो मैच्योरिटी है, इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि इसकी उत्पादन क्या होगा। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस पे, लेकिन अभी तक यह समझिए आप लोग कि 27P37 धान जो है पायोनियर का, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कमाई को लेकर के, आपके जो है बरकत को लेकर के यह धान बहुत ही जरूरी है। तो यह जो संदेश है आप लोग आपस में अपने किसान साथियों को भी बताएंगे। अब जो हम लोग प्लॉट पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसा है पौधा, कैसा है पायोनियर 27P37 कैसा है, अन्य धान का कैसा है, फिर बाली का तोल के देखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे और चेक करेंगे। जो भी सवाल जवाब आप लोग के मन में भी होगा पायनियर से रिलेटेड, 27P37 रिलेटेड, आप लोग अपने पास रखिएगा और जो भी सवाल होगा मीटिंग के अंत में आप लोग पूछेंगे, जिसके चलते इसका हम लोग नाम बोल सकते हैं 27P37 हर बाली बाहुबली, जो आपका जाके 2 नंबर खेत के लिए सबसे अच्छा धान है 27P37। तो आप लोग इसका बाली भी किसान छू के देख सकते हैं, छू के देखिएगा आप लोग सबको। इसका बाली कितना वजनदार है, घना है ना, कतनी भी है। क्या क्या चीज आपको अच्छा लगा चाचा? बाली में देख रहे हैं, कतनी में देख रहे हैं, वजनदार भी देखने को, वजनदार में भी ठीक है ना। अच्छा, पायनियर का जो 27P37 है, इसका देखिए इधर है 27P37 का बाली, 10 बाली है, 10 बाली का वेट है। इधर देखिए 27P37 झुका हुआ, और अन्य धान जिधर है उधर देखिए ऊपर की ओर बाहुबली, ये आप लोग तराजू में सामने आप लोग के सामने है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। और देखिए 10 बाली इसमें डाला हुआ है दोनों में। 27P37 है, उसमें आप किसान लोग को, बहुत किसान लोग, दुकानदार चाहता है कि हम पायनियर का नाम पूछ रहा है, लेकिन किसान को हम लोग को जागरूक रहना पड़ता है। इसलिए कि 27P37
पनियर में भी बहुत वैरायटी और कुछ में वैरायटी बहुत है, लेकिन किसान के हम लोग को ये सब अपना थीम लेके जाना होता है कि हम लोग तैयारी घर से चलना होता है कि कौन धान हम लोग लगाएं। दुकान में जाके बोलना था जैसा धान चाहिए था वो पायनियर 27P37 में है कि हमको लंबा बाली चाहिए, ये लंबा बाली 27P37 में है। थोड़ा कम भी हुआ या कोई साल बारिश ज़्यादा हो जाता है, जैसे इस बार बारिश अच्छा हुआ, मतलब थोड़ा कम भी होता तो ठीक था। अगले साल उससे पहले क्या था कि बारिश उतना अच्छा नहीं हुआ था। वैसी परिस्थिति में हमको वो धान चाहिए जो किसी भी कठिनाई या किसी भी परिस्थिति में अच्छा उपज दे के जाए। हम लोग सब किसान वर्ग के लोग हैं, सुबह चावल बना देते हैं, भात बनाते हैं सुबह, उसके बाद खा के खेत में अपना काम करने के लिए चले जाते हैं या बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। आते हैं 2 बजे से फिर खाना खाने के लिए। अगर उस समय आपका चावल खराब हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, तब कैसे खाइएगा? कौन धान का बाली सबसे ज्यादा लंबा दिखा? 27P37। कौन सा बाली का वजन सबसे ज्यादा था? 27P37। कौन धान है जो खाने में अच्छा लगेगा? जिसका चावल 27P37। आप लोग कौन धान लगाइएगा? 27P37। पायनियर 27P37 लगाने से और क्या क्या एक्स्ट्रा आप लोग को फायदा मिलेगा वो सर कुछ बताएंगे उसके बारे में। 27P37 पायनियर आपके बीच में सालों भर रहती है। जब आप लोग फसल खरीदने जाते हैं उस समय से लेके जब आप लोग खेत में फसल काटते हैं उस समय तक, या तो फिर जब ऑफ सीजन होता है जिसमें कोई चीज़ का सीजन नहीं होता है, उस समय भी पायनियर कंपनी आके आपके बीच में मीटिंग करवाती है। 50 लगाओ 1000 पाओ। कैसे पाइएगा 1000? कैसे पाइएगा? 27P37 लगा और 50 रुपये कहाँ लगेगा? आपका खेत में लगेगा। वो भी क्या खरीदने में लगेगा? बीज खरीदने में लगेगा, धान बीज खरीदने में लगेगा। 320 रुपये किलो वाला धान कितना ज्यादा लगा? 50 रुपये ज्यादा लगा। 1 किलो बीज में कितना ज्यादा लगा? 50 रुपये ज्यादा लगा। तो आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आधा का अंतर आ रहा है। चाचा का जो पैदावारी है उसके अनुसार आधा का अंतर आ रहा है, जो इनका ज्यादा पैदावारी दे के जा रहा है। कौन सा बीज ज्यादा पैदावारी दे के जा रहा है? 27P37। कितने नंबर खेत में? 2 नंबर खेत में देके जा रहा है। 27P37 2 नंबर खेत के लिए सबसे अच्छा धान है 27P37। इसको आप लोग लगाइए, सब धान को भूल जाइएगा। तो सरवन जी के लिए एक बार थोड़ा सा जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जिसके कारण हर बाली बाहुबली उसको बोल सकते हैं। पूरा पुष्ट पूरा ताकतवर है 27P37 का बाली, जिसके चलते उसको हर बाली बाहुबली बोल सकते हैं। तो 27P37 को आप लोग लगाइए और अच्छे से खेती कीजिए। 2 नंबर जमीन पे लगाइए, है ना। तो इसका गुण भी आप लोग तो जान ही नहीं है कि ये इसका क्या गुण है। इसका 4 गुण है जो विनाश जी आपको बताएं। लंबी बालियाँ, हर बाली बाहुबली, हर मौसम में ज़्यादा उपज, सुबह पकाओ शाम तक खाओ। इसका खाना भी खराब नहीं होता है। तो बहुत सारे कंपनी वाले बताते हैं कि वो धान ले जाओ, वो धान ले जाओ, लेकिन आपको हम शुरू में ही बताएं कि हम लोग फसल कटाई से लेकर फसल बुआई तक आपके बीच में रहते हैं। तो आप लोग सही बीज लगाइए और 50 ज़्यादा लगा के 1000 रुपया कमाइए प्रति केजी, है ना। 5 मीटर अपना काटेंगे, 27P37 का 5 मीटर एरिया में काटेंगे, 5 स्क्वायर मीटर काटेंगे, और अन्य का जो काटेंगे 5 स्क्वायर मीटर काटेंगे। और दोनों फसल को हम लोग झाड़ कर वजन कर फिर से जानकारी आप लोग को देंगे। तो चलिए किसान भाई, हम लोग फसल को अब हम लोग कटाई करते हैं, है ना। किसान भाइयों, मेरा नाम श्रवण कुमार महतो, ग्राम पालतू, पोस्ट एयरपा, थाना पतरातू, जिला रामगढ़। इस बार हमने 27P37 लगाया, जो जिसके बारे में जानकारी वो बताने जा रहे हैं। 27P37 2 नंबर खेत के लिए है। 27P37 का लंबी बाली होती है, वजनदार बाली होती है, कम पानी में ज़्यादा उपज होती है और खाने में भी स्वादिष्ट होती है। सुबह पकाओ शाम को खाओ। 27P37 हर बाली बाहुबली। सर 2020 को फसल कटाई दिवस आपका जाके फसल प्रदर्शनी दिवस किए थे इसी प्लॉट पे, और इसी प्लॉट पे आज हम लोग फसल कटाई दिवस करने के लिए जा रहे हैं। सेम प्लॉट में हम लोग 27P37 का 5 वर्ग मीटर लंबा और 5 वर्ग मीटर चौड़ा काट के इसी को हम लोग झाड़ करके वजन करके भी आप लोग बीच में दिखाएंगे। अन्य कंपनी का धान है, इसका भी हम लोग सेम उसी तरह काटेंगे जैसे अभी अपना 27P37 को काट रहे थे। सेम उसी प्रकार के एरिया में इसको भी काटेंगे, 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। सेम एरिया में भी इसका भी काटेंगे और इसको भी झाड़ के वजन करके अभी आप लोग बीच में दिखाएंगे। हम लोग इसी खेत पे 19/10/2020 को फसल प्रदर्शनी दिवस मनाए थे। तो आज हम लोग सेम उसी खेत पे आज हम लोग आपका जाके 18 दिन बाद यानी कि 6/11/2020 को हम लोग इसमें
फसल कटाई दिवस मना रहे हैं। तो आइए, तो इससे पहले हम सभी को बता दिए थे कि आज हम लोग फसल कटाई दिवस मना रहे हैं। तो 27 से 37 का जो धान है, इसको जो एरिया है आप लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा एरिया में कटाई किए हैं, यानी 5 मीटर लंबा काटे हैं, 5 मीटर चौड़ा काटे हैं। अन्य वाला जो बगल में जो धान लगा हुआ है उसका भी सेम एरिया में काटे हैं और काट करके सेम झाड़े हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 27 से 37 का जो वजन है, 27 से 37 का जो वजन है 19 kg 500 ग्राम में एरिया में जो काटे उसमें, और अन्य का जो है सो कितना आ रहा है 16 kg 500 ग्राम आ रहा है। कितना kg का अंतर आ रहा है, कितना kg का अंतर आ रहा है, 3 kg का अंतर आ रहा है जो एरिया में हम लोग काटे हैं उसमें। तो इसको अगर यदि इतना एरिया में जब 3 kg का जब अंतर आ रहा है, तो पूरा एकड़ में अगर यदि हम लोग इसको काट के अगर यदि वजन करके देखेंगे तो ज़्यादा का अंतर आएगा कि नहीं। 27 से 37 का जो धान है पकने की अवधि है 128 दिन, और अन्य धान का भी जो अवधि है उसका भी 128 दिन में तैयार हो गया, पक के दोनों धान काटने के जैसा हो गया। बीज मूल्य रुपये किलोग्राम में, यानी कि 27 से 37 का जो बीज आप लोग लिए थे, पिछले बार में हम लोग बात किए थे, 330 रुपये के जी लिए थे। कैसे के जी लिए थे, 330 रुपये के जी लिए थे, और अन्य वाला लिए थे 280 रुपये के जी। तो 50 रुपये प्रति के जी आप लोग को महंगा लगता है 27 से 37 का बीज खरीदने में। तो 1 एकड़ में 6 के जी बीज लगता है। कितना बीज लगता है, 6 के जी लगता है। तो अगर यदि 6 के जी को हम गुना कर देंगे 330 से, तो कितना हो जाएगा 27 से 37 का बीज खरीदने में 1980 रुपये आपको लगेगा 1 एकड़ खेत में 6 के जी बीज आप जिसमें डालेंगे उसमें। और अन्य वाला आप यदि खरीद रहे हैं 280 रुपये के जी, अन्य वाला कैसे खरीद रहे हैं 280 रुपये के जी, तो उसमें आपको कितना ज़्यादा आपका लगेगा 1680 रुपया। तो अगर यदि आप देख रहे हैं कि 27 से 37 खरीद रहे हैं 1980 रुपये लग रहा है, और अन्य वाला खरीद रहे हैं 1680 रुपये लग रहा है 6 के जी बीज में, है ना। जो भी बात कर रहे हैं हम लोग 1 एकड़ खेत के लिए बात कर रहे हैं। तो अतिरिक्त आपको कितना देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा आपको कितना ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, 300 रुपये आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। कौन सा धान खरीदने में, 27 से 37 खरीदने में आपको 300 रुपये ज़्यादा लग रहा है 1 एकड़ खेत में। अन्य अतिरिक्त लागत कहने का मतलब ये है कि आप जो 27 से 37 का जो धान लगाए हैं उसमें भी आप सेम जुताई कोड़ाई किए होंगे, पानी उनी सेम सिंचाई किए होंगे, और उसमें भी आप सेम सिंचाई किए होंगे। ऐसा तो कोई अंतर तो नहीं किए होंगे कि ऐसा नहीं 27 से 37 का धान लगा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, वैसा तो कुछ नहीं किए होंगे। दोनों में समान आप लोग मेहनत करते हैं। तो आप लोग का जो भी अन्य अतिरिक्त लागत हो 0 हो जाता है, जो भी करते हैं दोनों में आप लोग बराबर करते हैं। औसत उत्पादन क्विंटल में, तो 1 एकड़ खेत में मेरा उत्पादन कितना जाएगा, ये आपका जा रहा है 5/5 में कितना आ रहा है 19 19.5 के जी, है ना, 19.5 यानी 19.5 के जी आ रहा है। तो इसको हम लोग गुना करते हैं 160 से। अब आप लोग बोलिएगा कि 160 से क्यों गुना करते हैं, 160 से आप लोग क्यों गुना करते हैं। तो इतना जितना एरिया में जो कटा है, इतना कोई भी खेत को यदि हम 160 बार काटेंगे, इतना यदि 160 बार काटेंगे तो आपका जाके 1 एकड़ खेत का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी 4000 स्क्वायर मीटर बराबर 1 एकड़ खेत का क्षेत्रफल होता है। तो 4000 को अगर यदि 5/5 काटे, 5 मीटर चौड़ा काटे, 5 मीटर लंबा काटे, 5 पचे कितना हो गया 25 हो गया। तो 4000 को 25 से हम भागा देंगे, कितना आएगा 160 आएगा। तो जो भी उत्पादन मेरा आ रहा है उसको हम गुना कर देते हैं, किससे 160 से गुना कर देते हैं। तो मेरा उत्पादन कितना आ रहा है 19.5 के जी। कितना का उत्पादन दे रहा है 31 क्विंटल 20 के जी का। और अन्य वाला कितना आ रहा है, यानी 16.5 के जी आ रहा है अन्य वाला धान। और आपको 5760 रुपया की जगह में आपको माइनस भी कर दे रहे हैं, तो 5460 रुपया आपको फायदा देके जा रहा है। कितना ज़्यादा लगाने से, 300 ज़्यादा लगाने से। यही है कि आप लोग सही बीज को लगाइए, सही धान को लगाइए, और 27 से 37 को लगाइए। कितने नंबर खेत में इसको लगाना है, 2 नंबर खेत में आपको 27 से 37 का धान को लगाना है। कितने नंबर खेत में, 2 नंबर खेत में कौन सा धान लगाइएगा, 27 से 37। कितने नंबर खेत में, 2 नंबर खेत में। चलिए ठीक है, हम आप लोग से बातों संतुष्ट हैं कि आप लोग 2021 में सभी अपने घर में 27 से 37 का खेती कर अपने पैदावारी को बढ़ाएं। अब हम लोग मीटिंग के यहीं पर समापन करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे, है ना।